हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सम एनी यानी सम और एनी के बारे में। सम मीन्स होता है कुछ थोड़ा मात्रा और एनी मीन्स की होता है कुछ थोड़ा मात्रा। कंफ्यूजन ये है कि सम का यूज किया जाए कि एनी का यूज किया जाए। जब भी एग्जाम में आता है तो ऑप्शन में सम और एनी दोनों रहता है और खाली स्थान में या फिल इन द ब्लैंक में रहता है कि आप इसे फिल कीजिए, इसमें से चूज कर फिल कीजिए। कंफ्यूजन होता है कि हम किस, जबकि दोनों का अर्थ सेम ही है, कुछ थोड़ा मात्रा में होता ही है, तो फिर यूज किसका करें, है ना कंफ्यूजन की बात। क्या आपने सुना इस बात को? गौर से इस वीडियो को देखिए और मैं सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं कि सम का कहां प्रयोग करेंगे, एनी का कहां प्रयोग करेंगे, दोनों का अर्थ क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, सम और एनी है ना, और सम मीन्स देखिए दोस्तों होता है कोई कुछ थोड़ा, मैंने लिखा है, और एनी मतलब होता है कोई कुछ थोड़ा। यानी देखिए दोनों का मतलब जो है हिंदी में अर्थ सेम ही होता है अगर देखिएगा तो, लेकिन इनका उपयोग जो है, प्रयोग जो है, दोनों में डिफरेंट है। देखिए कोई या कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति, ये दोनों में कोई कुछ थोड़ा या कोई कुछ थोड़ा का जो अर्थ होता है वो चेंज होता रहेगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग सम के बारे में पढ़ते हैं कि सम का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये अर्थ जानेंगे। अब देखिए जैसे सम है, सम को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी यानी पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नहीं जिसे गिना जा सके, वो नहीं जिसे नहीं गिना जा सके, सिंगुलर होना चाहिए, और अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिना जा सके, नाउन के पहले क्वांटिटी यानी मात्रा बोध कराने के लिए होता है। दूसरी बात कि दूसरा नंबर देखिए, पहला नंबर ये हो गया विच किसका, तो सम का हो गया, ठीक है। अब होता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर यानी संख्या बोध कराने के लिए होता है। तो देखिए देखो दोनों महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर कह रहा है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है, जब सिंगुलर रहेगा तो अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए सम का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो कि क्वांटिटी यानी मात्रा बताएगा, ठीक है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर यानी संख्या बताएगा। जब भी प्लूरल होगा तो काउंटेबल होगा और ये कहानी गिना जा सकेगा। अब उसके बाद ये क्या होगा, संख्या बताने के लिए इसका प्रयोग करें। अब एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है कि आई हैव सम मिल्क। अब देखिए मिल्क क्या है, मिल्क जो क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले हम क्या लोग मात्रा यानी क्वांटिटी दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला नियम यही कहता है। तो देखिए मिल्क जो है मात्रा दर्शाता है, मिल्क किसे है, मात्रा में बचाता है ना। तो देखिए इसके पहले हम लोग सम का प्रयोग करें। अगर हम यही कह देते हैं कि आई हैव एनी मिल्क, तो ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है। जब भी मात्रा दर्शाने होकर कोई कुछ का ऊपर कुछ मात्रा को बात बताने की बात आ जाए तो हम लोग सम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर मात्रा बताना हो, क्वांटिटी बताना हो, तो हम लोग सम का प्रयोग। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि यू हैव सम मनी। अब यहाँ पर जो मनी क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि यू हैव सम मनी, यानी जो पैसा है उसे दर्शाने के लिए यहाँ पर दिखा गया, तो यहाँ पर सम है। अगर इसी पे यहाँ पर होगा एनी प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। देखिए यहाँ पर यू हैव सम बुक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बुक्स जो है क्या है, यहाँ पर देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये जो है बुक्स क्या है, प्लूरल भी है और काउंटेबल जिसे गिना जा सके, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या दर्शाने के लिए, यानी यहाँ पर जो सम है वो किसी न किसी संख्या को दर्शाएगा कि हमारे पास सम यानी कुछ किताबें हैं तो किताबों को गिना जा सकेगा, इसलिए यहाँ पर सम का प्रयोग दोस्तों होगा। अगर कहते हैं कि यू हैव सम पेन्स, देखिए यहाँ पर भी क्या है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या दर्शाने के लिए यानी पेन को गिना जा सकता है, तो यहाँ पर भी सम का प्रयोग होगा। यानी सम और एनी का देखिए सम का एग्जांपल देकर आपको समझा दिया कि किसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी यानी मात्रा, जैसे दूध, दही, चीनी बताने के लिए सब हो गया। उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल ना, जैसे किताब हो गया, मनी हो गया, पेन्स हो गया, ये सब दर्शाने के लिए हम लोग कुछ या कोई बताने के लिए, हिंदी अर्थ को बताने के लिए हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। जैसे शुरू में मैंने इसका अर्थ किया। अब आते हैं हम लोग एनी का प्रयोग जो है, एनी का प्रयोग किस प्रकार, और फिर दोनों का हम डिफरेंस करके दिखाएंगे अलग अलग कर, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर दोनों का उपयोग जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ जाए। क्योंकि लड़के जो है कंफ्यूजन इसमें करते हैं कि एनी की जगह पर सम और सम की जगह पर एनी कॉमन एरर हो जाता है दोस्तों। तो चलिए एनी के बारे में जानते हैं। देखिए एनी, जो एनी मैंने लिखा है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका देखिए नेगेटिव सेंटेंस।
अगर देखिए मुख्य चीजें ये समझना है कि जब भी सम का प्रयोग होता है अगर कुछ थोड़ा या कोई के लिए तो वो सेंटेंस एसर्टिव होता है, लेकिन जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पहला इन लोगों में डिफरेंस यही है कि वहां पर एनी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कि नेगेटिव सेंटेंस में पहले लिखा गया कि नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर, यहां पर है ना दोस्तों, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर होगा अनकाउंटेबल जिसे गिना ना सके, पहले क्वांटिटी यानी मात्रा दर्शाने के लिए हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। या नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन के पहले नंबर बताने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें। दोस्तों देखिए काउंटेबल यहां पर सिंगुलर हो या प्लुरल, दोनों एग्जांपल समझाता हूं, आप दोनों देख लिए, लेकिन सेंटेंस इसका क्या होगा, मुख्य सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए तभी हम लोग एनी का प्रयोग। एनी का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस देता है। जैसे एग्जांपल का देखिए, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मिल्क एनी मिल्क, उसने मुझे थोड़ी मात्रा में चाहे कुछ जो है दूध नहीं दिया। यहां पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर थोड़ी मात्रा का जो है एनी का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर यहां पर हम लोग सम का प्रयोग करते यानी एस ओ ए में लिखे तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, लेकिन मिल्क जो है एनी जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर मिल्क के पहले एनी लगा हुआ है। दूसरा एग्जांपल, देयर इज नॉट एनी मिल्क, देखिए इन के पहले एनी लगा हुआ है और सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं रहता, अगर हम यहाँ पर सम का प्रयोग कर देते तो कोई गलती नहीं होती दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है और यहाँ पर एनी का ही प्रयोग हुआ, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल अभी गलत है। दूसरे देखिए कि ये जो जितने भी है क्या है, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये लगा। उसके बाद देखिए कि ही डिड नॉट टेक एनी बुक्स, बुक है देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंटेबल नाउन, तो बुक गिना है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, इसके पहले क्या लगा है, एनी का प्रयोग लगा। अगर यहाँ पर हम लोग सम का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बुक्स होना बिल्कुल ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुक्स के पहले अगर सम का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर बुक है तो यहाँ पर एनी का ही प्रयोग हुआ। देखिए क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर कह रहा है और प्लुरल दोनों ये लेता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सी इज नॉट पुटिंग एनी बुक्स पेन्स, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लुरल यानी काउंटेबल नाउन है और प्लुरल है तो इसके पहले हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे। यानी पूरी तरह से बात, अब दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, कुछ नोट्स भी है, कुछ ट्रिक भी है जो कि मैं समझाता हूँ और इंपॉर्टेंट थिंग भी है। देखिए यहाँ पर कोई कुछ थोड़ा के सेंस में एक मुख्य बात यही है दोनों में डिफरेंस कि जब भी सेंटेंस अगर एसर्टिव होगा, एसर्टिव सेंटेंस सामान्य वाक्य होगा तो उसमें सम का हम लोग प्रयोग करेंगे, और जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम लोग उसमें एनी का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात कि अगर एनी का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या है, काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर और प्लुरल दोनों लेता है, जबकि सम जो है अपने काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा प्लुरल ही लेता है। ये दो डिफरेंस मुख्य हो गए। अब मैं कुछ इसका जो है नोट है जो कि छोटे छोटे है उसे जानना बहुत जरूरी, वो लिखवाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर है सम और एंड का, एनी का कुछ जो है इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना, ये इसी में से कोई एग्जाम में दे देता है। और देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं इतनी मेहनत से आपको वीडियो बनाकर पढ़ा रहा हूँ तो ये तो काम थोड़ा सा आप कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर है नोट नंबर 1, मैं बता रहा हूँ आपको कि यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सम और एनी का जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का बिल्कुल प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि विल यू गिव मी सम मिल्क, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग ज्यों करते हो जाता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। देखिए हैव यू एनी मनी, देखिए ना इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसमें यूज कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है, दूसरा देखिए कि एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव नेगेटिव है, दोनों एडजेक्टिव नेगेटिव है। देखिए ये क्या है, दोनों नेगेटिव सेंस देता है। आप सिंपल सी बात समझिए कि एनी का जो प्रयोग है, ये जो नो है, ये नो के बाद बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं मैं, आपको यहां से देखिए साफ दिखाई देगा। देखिए नॉट के, नो क्या है, एक एडजेक्टिव है, नॉट क्या है, एडवर्ब है, और एनी क्या है, एडजेक्टिव। तो दो एडजेक्टिव जो दोनों क्या है, ये नेगेटिव है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं प्रयोग होगा। दोस्तों देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए लिखा है कि आई हैव नॉट एनी मनी, यहाँ पर दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई हैव नॉट एनी मनी। अगर यहाँ पर हम नो कर देते हैं कि आई हैव नो एनी मनी, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, क्योंकि नो के बाद कभी भी एनी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, कि ये भी नेगेटिव है, अभी की नेगेटिव
सेंस देता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी कॉमन ईयर में कि नो के बाद एनी नहीं है, या तो इसे हटा दीजिए कि आई हैव नो मनी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए कि आई हैव नो मनी मैंने लिखा हुआ है, अगर यहां पर आप एनी लगाते हैं तो यहां पर आप नॉट का प्रयोग कीजिए, न कि नो का प्रयोग। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी नो आएगा तो उसके बाद एनी जो है कभी उसका यूज नहीं होता है कॉमन ईयर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सम और एनी का अर्थ कोई कुछ थोड़ा मात्रा में हुआ। बेसिकली देखिए कि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा होता है और सम का एडजेक्टिव सेंटेंस में होता है। दोनों अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। सम का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो उसके साथ रहेगा, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल के साथ एनी का प्रयोग होता है। दोस्तों नो के बाद कभी भी एनी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आशा करता हूं कि यह सम और एनी का जो डिफरेंस है और जो कंफ्यूजन है आपको समझ में आ चुका होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।